हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन देख लिया था, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 9 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, फाइंड द टू पैरेलल साइड्स। मीन्स एक ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका हाइट डिस्टेंस बिटवीन देम h दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ओके, यदि एक पैरेलल साइड उसका एक पैरेलल साइड दूसरे पैरेलल साइड से 6 मीटर लॉन्गर है, ठीक है, तो उन दो पैरेलल साइड्स का हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट क्या मान लेंगे, बोल रहा है एक पैरेलल साइड दूसरे पैरेलल साइड से 6 सेंटीमीटर लॉन्गर है, ठीक है। लेट द पैरेलल साइड बी x सेंटीमीटर। ओके, लेट द वन मान लीजिए, लेट द वन पैरेलल साइड बी x सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, सो दी अदर पैरेलल साइड कितना हो जाएगा। अदर पैरेलल साइड क्या बोल रहा है स्टेटमेंट क्वेश्चन में कि एक पैरेलल साइड जो होगा वो दूसरे पैरेलल साइड से 6 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा, तो एक को x तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। ओके, देखिए एक पैरेलल साइड को हम लोग x मान लिए तो अदर पैरेलल साइड कितना हो जाएगा x प्लस 6। ये चीज तो हम लोग को क्वेश्चन से पता चल गया, ठीक है, क्वेश्चन से यही बोला था ना। और क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और हाइट भी दिया हुआ है हम लोगों का, डिस्टेंस बिटवीन देम 9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नाउ सिंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मैं h लिख देता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चूंकि हम लोग गिवन है 180 सेंटीमीटर गिवन है, अब पुट करते जाते हैं वैल्यूज। सम ऑफ पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड क्या क्या है, x प्लस 6। ओके, एक x है एक x प्लस 6 है, इंटू h हम लोगों का दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 6, ओके, इंटू 9 180 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर ये 9 मल्टीप्लीकेशन मैंने स्टूडेंट्स, इसको हम अगर अपोजिट साइड भेजते हैं इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, हाफ इंटू 2x प्लस 6। यहाँ तक क्लियर है। अब आफ्टर डिवाइडिंग 180 बाई 9 वी विल गेट 20, तो 20 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2x प्लस 6। ओके, अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ कर रहा हूँ। 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 बाई 2 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं तो 1, 20 इंटू 2 और इधर 2x प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 22 ज़ा 40 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। ओके, ये दोनों भाई भाई प्लस में 6 अपोजिट साइड जाएगा, इक्वल टू का अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 40 माइनस 6 इज इक्वल टू 2x। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 34। ओके, तो x का वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, 34 इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। 34 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चूंकि ये दोनों भाई भाई ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू का अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोगों ने x का वैल्यू निकाल लिया। अब बोला है दोनों पैरेलल साइड्स का वैल्यू भी निकालना है, तो एक पैरेलल साइड x था तो एक पहला का आप लोग लीजिए लिख दीजिएगा, हैंस यहाँ स्पेस नहीं जिस कारण से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हैंस द वन पैरेलल साइड बी x सेंटीमीटर इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। यहाँ नहीं लिखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, मैं स्पेस की कमी के कारण यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एंड द अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू x प्लस 6, मतलब x हम लोग 17 प्लस 6 सेंटीमीटर, दैट इज 23 सेंटीमीटर। Okay, so this is it for question number 7. Let's move on to next question, question number 8. देखिए question number 8, in a trapezium shaped field one of the parallel sides is twice the other if the area of the field is 9450 meters square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 84 meter. Find the length of the longer of the parallel sides. Okay, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लेट मान लेते हैं इसमें भी the one parallel side be
x, so the other parallel साइड बी कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, बोल रहा है जो दूसरा पैरेलल साइड है वो पहले पैरेलल साइड के ट्वाइस है, दो गुना है, तो दूसरा 2x हो जाएगा। ठीक है, पहला x तो उसका दो गुना 2 इंटू एक्स तो 2x। ठीक है, तो पहला x तो दूसरा पैरेलल साइड 2x हो गया। यहाँ तक क्लियर है। और हम लोगों को दे रखा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है 9450 मीटर स्क्वायर, और h हम लोगों को दे रखा है, मींस डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ये भी हम लोगों को गिवन है 84 मीटर। ओके, now since area of trapezium is equal to क्या हो जाएगा, हाफ इंटू sum of parallel sides, ओके, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चूंकि हम लोगों को दिया हुआ है 9450 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के नीचे हम लोगों ने लिख दिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। दो पैरेलल साइड क्या क्या हम लोगों ने मान लिया, x और 2x, चूंकि इस बुक में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में था ना कि एक पैरेलल साइड दूसरे पैरेलल साइड के दो गुना होगा। ठीक है, और h हम लोगों को ये भी दिया हुआ है, h डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज ऑल्सो गिवन एज 84 मीटर। ओके, अब चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से ये कट जाएगा, 42 टाइम्स 9450 इज इक्वल टू 1 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 2x 3x। ओके, तो 9450 इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई 42। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9450 इज इक्वल टू, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 126x। ओके, और इसको लिख सकते हैं ना 9450 इज इक्वल टू 126 इंटू एक्स, चूँकि ये दोनों भाई भाई, ये 126 अगर इक्वल टू का ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो 9450 अपॉन 126 आफ्टर डिवाइडिंग दिस यू विल गेट, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 75, तो हम लोगों का x कितना आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है, हम लोगों ने x निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड, तो लॉन्गर पैरेलल साइड यही होगा 2x, क्योंकि x एक पहला x माने तो ऑटोमेटिक बात है कि लॉन्गर पैरेलल साइड 2x होगा, तो क्या हो जाएगा, हेंस द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड b 2x, तो 2x मतलब 2 इंटू 75 मीटर, दैट इज 150 मीटर। Okay, so this is it for question number 8. Let's move on to the next question, question number 9. The length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 130 meter and the side AB is perpendicular to each of the parallel sides AD and BC. If BC is equal to 54 meter, CD is equal to 19 meter and AD is equal to 42 meter, find the area of the field. Means trapezium shaped field का जो फेंसिंग जो किया हुआ है उसका लेंथ दिया हुआ है 130 मीटर। ओके, और साइड ए बी जो साइड है वो परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द पैरेलल साइड AD और BC के परपेंडिकुलर बता रहा है। यदि BC 54 मीटर है, ये BC अगर 54 मीटर है और CD दिया हुआ है, CD अगर 19 मीटर है और AD 42 मीटर है, तो आपको पता करना है उस फील्ड का पूरा एरिया। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 9 के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन, सब कुछ गिवन जो है वो सब डाल दीजिए। BC इज इक्वल टू 54 मीटर दिया हुआ था, CD इज इक्वल टू 19 मीटर दिया हुआ था एंड AD इज इक्वल टू 42 मीटर दिया हुआ था। अभी आप लोग को क्वेश्चन मैंने दिखाया ना, और आगे बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द फेंस, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द फील्ड, और फील्ड कौन शेप का है, ट्रेपेजियम शेप का है। ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग लिख दिया लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द फील्ड 130 मीटर, ये नोन है। ठीक है, चलिए एक बार डायग्राम भी बना लेते हैं। चलिए देखिए पुट कर देते हैं जहाँ जो जो दिया हुआ है।
ये पूरा ट्रेपेजियम फील्ड में फेंसिंग किया हुआ है और उसका लेंथ दिया हुआ है 130 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों को तो ए बी पता ही नहीं है, नोन ही नहीं है, तो चलिए ए बी निकाल लेते हैं। सिंस लेंथ ऑफ द फेंस इज इक्वल टू, बोल सकते हैं फेंसिंग मतलब यही ना कि पूरा घेराव क्या होगा, फेंसिंग क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ए से डी, डी से सी, सी से बी और बी से, यही ना फेंसिंग होगा पूरा फील्ड का। तो लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस बी ए, और चूंकि लेंथ ऑफ फेंस दिया हुआ 130 और ए डी का वैल्यू भी पता है 42 मीटर, यहाँ मीटर नहीं बाहर लिख देंगे, डी सी भी पता है 19 मीटर, सी बी भी पता है 54 मीटर, लेकिन बी ए मीन्स ए भी हम लोगों को पता नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सबको ऐड कीजिए, 42 प्लस 19 प्लस 54, आफ्टर एडिंग दिस यू विल गेट 115 मीटर प्लस ए बी, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये दोनों भाई भाई है और चूंकि यहाँ प्लस में 115, ये ऑपोजिट साइड जाएगा इक्वल टू के, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो लिख सकते हैं 130 माइनस 115 मीटर, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस यू विल गेट द मेजरमेंट द लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, वी विल गेट 15 मीटर एज ए बी, ठीक है। तो ए बी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 15 मीटर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ अब एरिया ऑफ द फील्ड बोल रहा है, तो चूंकि फील्ड का शेप कौन सा है, एरिया ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, फॉर्मूला में पुट करते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। ओके, अभी तक तो आप लोगों को फॉर्मूला सब याद लर्न हो ही गया होगा। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज को, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या है पैरेलल, क्या है ए डी पैरेलल टू, ए डी पैरेलल टू बी सी है ना, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी इंटू एच, एच क्या है यहाँ पर ए बी है ना, देखिए हाइट ए बी है, इंटू ए बी, ओके। हाफ इंटू ए डी कितना है हम लोगों का 42 मीटर, प्लस बी सी कितना है 54 मीटर, ए बी हम लोगों ने निकाला मेहनत से 15 मीटर, ओके। अब इन दोनों का सम देख लेते हैं, 96 इंटू 15, इसको चलिए अब कट करते हैं, 2 4 सा 8, 2 8 सा 16, तो 48 1 सा 48 इंटू 15, ओके, यहाँ यूनिट लगा देते हैं मीटर स्क्वायर। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 48 इंटू 15 यू विल गेट 720 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर हम लोगों ने निकाल लिया इस फील्ड मीन्स ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का एरिया, जो कि कितना निकला 720 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर देखिए ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AD पैरेलल टू BC, मतलब पैरेलल साइड्स दिए हुए हैं, AD और BC दोनों पैरेलल साइड है, ठीक है। And triangle ABC is equal to 90 degree, AD is equal to 16 centimeter, AC is equal to 41 centimeter, and BC is equal to 40 centimeter. Find the area of the trapezium. Okay, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, पहले डायग्राम बना लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखिए गिवन पहले डाल लेते हैं, जो जो दिया वो सब पहले लिख लेते हैं। बोल रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ओके, ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच, जिसमें AD इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AC डायगोनल जो कि है उसका मेजरमेंट 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड BC इज ऑल्सो गिवन 40 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ तक क्लियर है। हम लोगों को इसमें निकालना क्या है, हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसमें भी निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी तो हम लोगों को H फाइंड पता ही नहीं है कि H कितना है, इसके लिए H तो चाहिए। देखिए पैरेललोग्राम के एरिया के लिए क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम मींस H। तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो हम लोग कर सकते हैं, हाफ इंटू 40 प्लस 16 तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इंटू H तो निकालना होगा हम लोगों को। तो H निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ABC एक ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ प्रोसेस वाइज। नाउ
इन ट्रायंगल ABC। क्या होता है इन ट्रायंगल ABC में? सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा हम लोग थ्योरम लगाएंगे इसमें? याद कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से AB निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो एच हम लोगों का क्या है इसमें? याद कीजिए, 90 के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है, दैट साइड will be considered as the hypotenuse for that triangle. Okay, right triangle. तो H will be AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, तो AC क्वेश्चन में गिवन है, तो 41 का स्क्वायर, AB हम लोगों को निकालना है, फाइंड आउट करना है, और BC कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। तो 41 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 1681। ओके, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। ओके, ये दोनों भाई भाई इसको अपोजिट साइड भेजेंगे तो क्या होगा? प्लस में है चूंकि, तो वो माइनस हो जाएगा। ओके, तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस यू विल गेट 81 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट साइड अंडर रूट लग जाता है, तो 81 का अंडर रूट, इसको तोड़ेंगे बाहर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ओके, तो AB हम लोगों ने मेहनत से पता कर लिया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नाउ, नहीं तो अब डायरेक्ट लिखिए, सिंस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब हम लोग ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू H। ओके, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन से हैं? BC प्लस AD इंटू AB। ओके, AB ही H है ना। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज, BC कितना है? 40 सेंटीमीटर, देखिए गिवन है। AD कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर, और AB हम लोगों ने मेहनत करके निकाल लिया 9 सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा? 56 इंटू 9, इसको कट कीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 28 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देता हूँ मैं यहाँ। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इसमें भी निकाल लिया। सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, VVI क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़, नया नहीं, ये वही चीज़ है, बस यहाँ पर हम लोगों पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हम लोगों ने किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अगर आप लोग दोबारा घर में एज अ प्रैक्टिस के रूप में आप लोग एक बार वीडियो देख के बनाइएगा और 2 बार अपने खुद से बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल, ईच बीइंग 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। मतलब एक ट्रेपीजियम के पैरेलल साइड्स दिए हुए हैं 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, और दोनों का मेजरमेंट 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जो गिवन है वो सब पहले लिख लेते हैं। 11 में क्या दिया हुआ है? पैरेलल साइड्स आर कितना कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा, पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 13 सेंटीमीटर ईच, मतलब दोनों का नॉन पैरेलल साइड 13 सेंटीमीटर करके दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए डायग्राम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स डायग्राम बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं डायग्राम ड्रॉ खुद से किया, तो
आप लोग ये डायग्राम को याद रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जब पैरेलल साइड दिए हुए हैं और नॉन पैरेलल साइड्स का मेजरमेंट भी दिया हुआ हो और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना हो तो ये ऐसा डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पैरेलल साइड्स दिए हुए हैं, एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी ट्रेपेजियम है जिसका पैरेलल साइड मीन्स ए बी और सी डी दिया हुआ है हम लोगों को। कितना दिया हुआ है, एक को 10 मान लेते हैं, इसको 20 मान लेते हैं, ठीक है। पैरेलल साइड्स हम लोगों को दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 20 और सी डी हम लोगों को दिए रखा है 10 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज़ नोटिस कीजिए, इसमें 3 डायग्राम आप लोगों को बेसिकली दिख रहा होगा। एक बी सी ई एक तो ट्रायंगल दिख रहा होगा और ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो सिंस ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम है, सिंस ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू ए ई होगा। सी डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू वॉट 10 सेंटीमीटर। क्यों, ऑपोजिट साइड्स होता है ना प्रॉपर्टी एक पैरेललोग्राम का कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 तो यहाँ से यहाँ तक भी 10, डी सी 10 तो ए भी 10। तो ये जब 10 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ई बी हो जाएगा 10, ये भी क्योंकि पूरा है 20। तो जब ए ई निकाल लिए हम लोग 10 सेंटीमीटर तो ई भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। पहले एरिया हम लोगों ने ए ई सी डी चूँकि एक पैरेललोग्राम दिखा दिया उससे हम लोगों ने ए ई का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। और सी डी का चूँकि सी डी था 10 सेंटीमीटर तो ए भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। देखिए अब आगे। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 चीज़ चाहिए होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड मींस पैरेलल साइड्स चाहिए होते हैं और एच चाहिए होता है। तो पैरेलल साइड तो 20 और 10 दे रखा है, हम लोगों को ये निकालना है ना, एच निकालना है ना, ठीक है। तो एच के लिए हम लोग चूंकि बी ई 10 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साफ साफ, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल बी सी ई, इसमें हम लोग को क्या क्या मिला हुआ है, बी ई, सिंस बी ई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देयरफॉर लिख सकते हैं ई एफ इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ तक, हाँ लिख सकते हैं ना। और क्योंकि नॉन पैरेलल साइड्स बोल रहा है 13 सेंटीमीटर ईच है, तो नॉन पैरेलल साइड्स तो यही दोनों है ना, ए सी और बी सी, एक ट्रेपेज ए डी और बी सी, नॉन पैरेलल साइड्स यही दोनों है ना, यहाँ तक क्लियर है। एंड बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इन ट्रायंगल, अब देखिए ये ट्रायंगल को अगर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, इस भाग को लीजिए या फिर इस भाग को, दोनों भाग को आप ले सकते हैं। इन ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है, क्या हो जाएगा सी एफ बी में, सी एफ हम सी एफ ही निकालना है ना, सी एफ को हम लोग एच मान लेते हैं, एच सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी हम लोगों का 13 सेंटीमीटर नोन है, दिया हुआ है। एंड बी एफ 5 सेंटीमीटर हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा ना ई एफ इजिकल टू एफ बी इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, ये एच निकालना है ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम से ये भी हम लोगों को निकल जाएगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी मैंने एच पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ही निकाला था ना एच को, तो अब फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस क्वेश्चन पे। क्या हो जाएगा इस पे पाइथागोरस थ्योरम, अभी मैंने बताया एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूंकि ये 90 डिग्री है, 90 के ऑपोजिट साइड वाला होता है हम लोगों का हाइपोटीनियस, तो एच हो जाएगा बी सी हो जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ का स्क्वायर, चूंकि सी एफ परपेंडिकुलर है, प्लस बेस एफ बी का स्क्वायर। ओके, बी सी कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर प्लस सी एफ हम लोगों को तो फाइंड आउट करना है, सी एफ को हम लोग एच माना है, तो एच का स्क्वायर प्लस एफ बी 5 सेंटीमीटर था तो 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 प्लस एच का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। ओके, ये दोनों भाई भाई तो प्लस में है चूंकि 25, तो अपोजिट साइड जाएगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस यू विल गेट 144। ओके, तो देयरफॉर मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, देयरफॉर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चूंकि स्क्वायर में था तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो 144 का 12 होता है ना, ये तो आप लोगों को पता ही है। और ये निकालना भी मैंने आप लोगों को सिखा रखा है इसके पहले वाले वीडियोस पे, आप लोग पहले वाला वीडियोस देखिए, क्योंकि पहले वाले वीडियोस को आप लोग जब तक नहीं देखिएगा तब तक आप लोग
ट्रेपेजियम के बारे में नहीं समझ पाइएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर मैंने आपको ट्रेपेजियम के बारे में समझाया, उसका फॉर्मूला को भी मैंने समझा रखा आगे, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग सीक्वेंस वाइज वीडियोस देखिए, पहले ट्रेपेजियम का वीडियो पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 पे आइए, ठीक है। तो एच हम लोगों ने निकाल लिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लीजिए, हाफ इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी इंटू एच, एच मीन्स सी एफ, तो हाफ इंटू ए बी कितना है, ए बी 20 प्लस 10 इंटू एच हम लोगों ने निकाल रखा 12, तो हाफ इंटू 30 इंटू 12। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी के कारण यहाँ मैं आगे करूँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 से 30 को काटिएगा, 15 टाइम्स 15 इंटू 12 कीजिएगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. The parallel sides of a trapezium are 25 centimeter and 11 centimeter, while its non-parallel sides are 15 centimeter and 13 centimeter. Find the area of trapezium. ठीक है कुछ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 11 है, बस इसमें बोथ नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल था 13 इसमें बस 15 और 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और इसमें पैरेलल साइड्स 25 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर ये भी दे रखा है। तो जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को मैं एज अ होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग उसे बना लीजिएगा, ओके। So this is it for exercise 18A. So in the next video we will start exercise 18B. Okay students, अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि वीडियोस बहुत ही रैपिड वे में आ रही है। मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का अब तो फाइनल एग्जाम्स भी बहुत नज़दीक आ चुकी है ना, फाइनल एग्जाम्स भी अब होने वाली है। तो इसीलिए आप लोग जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ओके स्टूडेंट्स। और आपके जो सीनियर्स दीदी भैया जो भी हैं उन लोगों को आप लोग क्लास 10 की वीडियोस भी प्रेफर कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मैं क्लास 10 की वीडियोस भी बना रखा हूँ इंग्लिश के लिए। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम।